हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू सारथी अकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मन से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज अपन करने वाले हैं नए टाइप के नए क्वेश्चन समान अनुपात के। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसको करने से अपन दो प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, एक तरीका कैसा होता है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक और बताते हैं अपन को। ए जो अपन पहले करते आ रहे हैं उसी के साथ से बताएंगे। ए ने क्या मुझसे पूछा, एबीसी का अनुपात। एबीसी का अनुपात पूछा गया है, तो सबसे पहले एबीसी का अनुपात। ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू कितनी है? 4। सी की वैल्यू कितनी है? 3। 4 यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, और 2 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले करने के लिए देखो, इसको अभी कट सकता है कैसे। 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। 2 से कट गया, 2 ये कट गया। इधर करोगे तो 6 आ जाएगा, इधर करोगे 4, तो यहाँ से करो 3। ऑप्शन कौन सा सही है? 6 4 2 3। और बी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, एक जे रहता है, और एक और प्रकार से अपने इसको कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इनका एलसीएम लेके, मतलब ए बी सी, ये लिख लिया। अगर कोई बराबर की संख्या में अपन को ऐसे लेना है तो अपन इसको बटे में ले जाते हैं, तो 1/2। ठीक है, अनुपात में लाने के लिए सबसे पहले नहीं, दूर दूर लिख लिए थे अपने को, क्लियर आपको नहीं। ए बी सी, तो यहाँ से आप देखोगे तो इनको कैसे अनुपात में, अगर ये बराबर में दिए, इसको अनुपात में लाने के लिए वैल्युओं को, तो कैसे हम पलट लेते हैं। मतलब 1/2 जाएगा यहाँ पे, और बी का क्या हो जाएगा? 1/3, और सी का 1/4। ये देख लिया। इनका सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 और 4 का एलसीएम। ऐसी संख्या लेना है इसमें 2 का 3 का 4 का भाग जाए, तो ऐसी संख्या क्या है? 12 है। तो ऐसी संख्या कितनी? 12 है। ठीक है, अब 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6। 2 6 12, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भाग इसमें भाग देना 12 में, तो 2 3 6, तो 6 आएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 4 में। 3 चौक 12, तो कितना आएगा? 4। और फिर 4 का भाग देंगे 12 में, ऐसे एलसीएम की अपनी संख्या ली थी, इसमें 4 का भाग देंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये आंसर ऐसे भी आ गया। आंसर ये भी सही है, आंसर ये, दोनों तरीके से सेम आंसर आया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो और किसी ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जैसा सरल लगे उसी विधि से आप करें। ठीक है, तो सबसे पहले अब अपने सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को भी इसी के प्रकार से अपन करते हैं। देखिए, ये भी 2 प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एबीसी, जो आपको सरल लगे ऐसे। ठीक है, तो सबसे एबीसी का अनुपात, ए अपन को पूछा किसका है? ए सी का अनुपात पूछा है। ये पूछा है, तो सबसे पहले ए सी का अनुपात निकालने के लिए अपन को इस वाली विधि से करते हैं, इस पर। ठीक है, तो ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है? 3। ए की कितनी है? 3। ठीक है, और बी की कितनी है? 2। फिर सी की कितनी है? देखो, सी की कितनी है? 4, और बी की कितनी है? 5। सी की कितनी है? 4। आप इन्हें ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से सबसे पहले कैसे करते हैं? देखो, सबसे अपन ऑप्शन से आप करोगे तो 2 प्रकार से ऑप्शन से हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये 2 रख लेंगे यहाँ पे। जो इसके संख्या की इसके संख्या बराबर आती है तो 5 आ जाता है। ठीक है, ये 2 दिया है, 2 का अगर यहाँ पे आती है तो वैल्यू जिस संख्या की जो खाली जगह रहती है इसके सामने से है, तो इसके सामने से आ जाती है। तो इसी को देखो, सबसे पहले आप अगर ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से, तो ये ऑप्शन है, पहले 3 का भी जाना चाहिए और 5 का भी जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकता। और बी में जाओगे तो बी ऑप्शन में भी आप देखोगे तो कैसे भी नहीं आ रहा है, इसको भी 3 का और 5 का भाग जाना चाहिए, लेकिन नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन में जाओगे, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 का भी भाग जाएगा, डिवाइड होगी, और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है,
अपन ने पूछा गया ए सी का पूछा गया, तो ए सी में सबसे पहले 2 का भाग जो होता है 8 से हो जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 से भी करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अपन देखो डी ऑप्शन में देखो 3 का नहीं जाएगा, तो इसका ऑप्शन अपन सी से ही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से अपन देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर आप डाट अपन को लेके आना है तो कैसे आएगा, सबसे पहले इसको समझना है, ठीक है। तो 3 पंजे कितना 15 हो जाएगा, इधर करोगे तो 10 हो जाएगा, इसका गुणा करना रहता है, ठीक है अपन को। और 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन अब ए और सी का पूछा गया है, तो ए और सी का अपन नॉर्मली अगर रखेंगे तो अपन 2 ए और सी का निकालो, तो ए की वैल्यू कितनी दी है अपन को 15, और सी की वैल्यू कितनी दी है 8, ठीक है। तो ए सी का अनुपात है 15/8, 15:8 हो गया, ठीक है। अब ऐसे अपन कर सकते हो। अब आप कैसे एलसीएम के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। एलसीएम के द्वारा कैसे करेंगे देखिए, सबसे इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। एलसीएम तो ए बी और सी, ठीक है, अपने तीनों अपन ले लेते हैं। अब इनको एलसीएम के द्वारा जो संख्या देती है इनको क्या ए में क्या किस में लेती है बटे में लेती है। तो एक जो संख्या है इसके ऊपर एक मान ली, इसको पलट लेती है। ऐसे ही नीचे एक रहती है, कोई भी संख्या रहती है उसके नीचे हर एक मानना जाता है ना, तो एक को अपन इस संख्या को अपन क्या करेंगे पलटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपन सबसे ज्यादा पलटना है। पलटोगे तो कैसे क्या पलटोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले अपना क्या दिया है 2 दिया, 2 का नहीं होता 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 दिया है, बी की वैल्यू कितनी 3 दी है, 3 दिया है बी की वैल्यू, तो क्या होता है 1/3 हो जाएगा। ये अनुपात में होगी कोई भी संख्या होगी, ठीक है। और सी की वैल्यू कितने, आप देखो ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इधर भी आप देखोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अच्छा इसमें 2 वैल्यू दी है। तो सबसे पहले इनका मान करा अपना ये निकल आया है, ठीक है। यहाँ पे अपन मान निकालेंगे तो कहां से निकल अपना सी की वैल्यू, इनका मान निकाल लिया, इनकी इसका भी वैल्यू, फिर इनकी भी वैल्यू निकालना पड़ेगी। इनका अलग अलग से दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा इसको, एक भाग में नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ से बी और सी, ठीक है। इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, अब इसकी देखो बी का कितना 1/4 होगा यहाँ पे, ठीक है। और सी का कितना होगा 1/5 होगा। अब सबसे पहले इनको डिवाइड करके एलसीएम लेके इनका सेम अनुपात कर लो। सेम अनुपात कैसे करेंगे, इनका अनुपात क्या है 6 का, एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या होता है, दोनों चाहिए ऐसी संख्या लेना है 2 का 3 का भाग जाना चाहिए। तो इनका अपन 2 का 3 का, अगर 2 का भाग इसमें दोगे कितना 3 बच जाएगा, 3 का इसका मल्टीप्लाई का तो 3 ही आएगा इसमें, ठीक है। और अब 3 का भाग इसमें 6 में दोगे कितनी बच जाएगा 2, और 2 में से हो जाएगा तो कितना 2 आ जाएगा। तो ए और बी का अनुपात क्या होता है 3/2 आ गया, आ गया। तो सबसे पहले आप इधर भी जाओगे बी और सी में, इसको देखोगे सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको, अगर आपको ऐसे भी एलसीएम नहीं लेना तो कैंची गुणा करके भी ले सकती है। तो बी की वैल्यू डायरेक्ट 5 कर दो, और ठीक है यहाँ पे अपन कैंची गुणा भी कर सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 5 का इधर करेंगे तो 5 आएगा, जिसका करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4:5 हो गया। अपन का दोनों का अनुपात मिल गया, ठीक है, ए और बी। अब जो बी है दोनों डबल हो रहा है, इसमें 2 दिया इधर क्या है 5 दिया, तो सबसे पहले अपन को क्या है इसको सेम करना। सेम करेंगे तो इसमें किससे करेंगे, इसमें सबसे 5 का भाग दे लो, इसमें गुणा कर लो 5 का, इधर 5 का हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का अगर बी में किया तो ए में भी करना पड़ेगा, तो ए में करेंगे अपन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। और बी अब देखो, अब सबसे पहले अपन को किसमें जाना पड़ेगा, अब इसको भी सेम करना है। इसमें कैसे 2 का करेंगे, जिसमें अगर 2 का करेंगे तो यहाँ पे 10 तो आ गया, लेकिन अब जो सी में भी 2 का करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा 8 आएगा। आपको पता चला कि बी की वैल्यू भी सेम है, ए की वैल्यू भी सेम है, सेम है। तो इसको एक बार लिखना है, और अपन को तो ए और बी से अपन को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया। अपने क्वेश्चन में पूछा गया था ए और सी का अनुपात पूछा गया था, ओनली यही पूछा ना। तो सबसे पहले ए का अपना अनुपात क्या है 15 आ गया ए का मान, और बी का मान कितना 8 होगा, तो 15:8 हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। ये अपन इस तरीके से, तो आपको सबसे पहले ये सरल लगेगा, ठीक है। तो आपको जैसा जौन सा मेथड आपको सरल लगे उसके हिसाब से अपन सर्च करना। जो कोई संख्या क्या फ्रैक्शन में ऐसे दी जाती है, तो उनको अपन फ्रैक्शन में लेके आना। कैसे लेके आएंगे, तो वो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो अपन जो भी दो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं उसमें नेक्स्ट मतलब अलग ही प्रकार के क्वेश्चन, मतलब न्यू टाइप लेके आएंगे, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते। आपको क्लास कैसी लगी अपना सुझाव जरूर देना, ठीक है। अपनी क्लास को शेयर करना। जय हिंद। बंद कर दो।